हे एवरीवन, व्हाट्सअप। होप सो सब बढ़िया। तो जैसा कि आपको पता है, आज हम साइकेट्रिक नर्सिंग के बारे में स्टडी करेंगे। ये एक सिर्फ इंट्रो वीडियो है। इसमें हम कुछ ज़्यादा बड़े बड़े टॉपिक्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे। इसमें मेनली जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे हेल्थ होगी, मेंटल हेल्थ होगी, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और फाउंडेशन के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये बेसिक इंट्रो वीडियो है, तो आज का वीडियो बहुत लंबा नहीं जाएगा, छोटी जैसी वीडियो होगी जिसमें आपको इन 4 चीज़ों के बारे में मैं प्रॉपर पूरी क्लैरिटी के साथ बताऊंगी कि ये सारी चीज़ें होती क्या हैं। ओके, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरे पास पहला टॉपिक जो है वो है हेल्थ। अब हेल्थ की डेफिनेशन तो हर एक बच्चे को क्लियर होती है, ठीक है। जैसे हम सबको पता होता है कि हेल्थ क्या होता है, पर इसमें ट्विस्ट ये है कि हमें क्या लगता है, कोई इंसान फिजिकली फिट है तो वो हेल्दी है, ठीक है। हम अक्सर यही सोचते हैं कि कोई इंसान फिजिकली फिट है, वो दिखने में अच्छा है, उसको कोई बीमारी नहीं है तो वो हेल्दी हो सकता है, पर ऐसा नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कि इस इंसान का फिजिकली फिट होना उस इंसान को हेल्दी बनाता है, और ये बात WHO ने भी मानी है। ओके, अब आप बोलोगे कि ये WHO क्या है, तो WHO स्टैंड करता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब चलो जानते हैं कि ये क्या बोलती है भाई। तो हमारे पास जो हमारी वर्ल्ड की हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये बोलती है जब एक इंसान फिजिकली, मेंटली, सोशली और स्पिरिचुअली हेल्दी होगा, तो उस इंसान को हम हेल्दी इंडिविजुअल कहेंगे भाई। अब तो WHO ने भी मान लिया, एक हेल्थी इंडिविजुअल की डेफिनेशन सिर्फ बीमारियों का नहीं होना एक इंसान को हेल्दी नहीं बनाता, बल्कि उसके अलावा ये 3 फैक्टर और भी इम्पॉर्टेंट होते हैं एक इंसान को हेल्दी बनाने के लिए। वो कौन कौन सी चीज़ें? फिजिकली, मेंटली, सोशली और स्पिरिचुअली। जब एक इंसान इन सभी कंडीशन को फॉलो करता होगा तो इस इंसान को हम क्या कहेंगे, एक हेल्थ इंडिविजुअल। ओके, तो किसी ने अगर हेल्थ की डेफिनेशन नोट डाउन करनी हो तो वो यहाँ से भी कर सकता है। ओके, यहाँ पे मैंने प्रॉपर नोट बनाए हैं, तो आप यहाँ से भी हेल्थ की डेफिनेशन को लिख सकते हो, ठीक है। अब हमारे पास सेकेंड डेफिनेशन है मेंटल हेल्थ की। जैसे अब हमने हेल्थ के बारे में पढ़ा, वैसे अब हम पढ़ेंगे मेंटल हेल्थ के बारे में कि भाई मेंटल हेल्थ क्या होती है। तो मेंटल वर्ड से तो आपको बेसिकली क्लियर है, मेंटल मतलब कि ये बेसिकली रिलेट किससे करता है? माइंड से, ठीक है। तो अब ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे माइंड को इफ़ेक्ट करेंगी, मेनली हमारे माइंड को क्या करती हैं, इफ़ेक्ट क्या करता है? स्ट्रेस वगैरह करता है। स्ट्रेस हो गया, डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी होगी हमारे पास, और कोई भी एक्सटर्नल और इंटरनल चीज़ें हैं जो हमें इफ़ेक्ट कर रही हैं, हरास कर रही हैं, वो चीज़ें भी हमें मेंटली डिस्टर्ब कर जाती हैं। तो मेंटली हेल्दी इंडिविजुअल उस इंडिविजुअल को कहेंगे जो जो हमारे स्ट्रेसर होते हैं। अब आप बोलोगे कि भाई स्ट्रेसर क्या होता है, ठीक है। तो स्ट्रेसर, जो चीज़ स्ट्रेस को कॉज करती है, उस फैक्टर को स्ट्रेसर बोलते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ समझ आई, स्ट्रेसर के बारे में समझ आया, ठीक है। जो भी चीज़ स्ट्रेस को कॉज करेगी उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेसर, ठीक है। तो मेंटल हेल्थ क्या होती है? मेंटली हेल्दी इंडिविजुअल में क्या होता है, इसमें बेसिक अडेप्टेशन होती है स्ट्रेसर के अगेंस्ट। जैसे कि उस इंसान को पता होता है कि हम अपने एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट के साथ कैसे डील करेंगे, अपनी फीलिंग्स, थॉट्स, जो भी हमारे इमोशंस हैं उनको कैसे कंट्रोल करेंगे, उनके साथ डील कैसे करेंगे, जो भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको कैसे फेस करेंगे, उन सब चीज़ों को कैसे दूर करके हम अपने फ्यूचर में आगे बढ़ेंगे। ओके, समझ आई इतनी चीज़?
ओके, तो इसी के साथ हमारी मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन भी क्लियर। अगर किसी को मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन भी लिखनी होगी तो वो भी यहाँ से लिख सकता है, मैंने लिखी हुई है स्पेशली नोट्स में आपके लिए। ओके, तो अब हमें ये सब चीज़ें पता लग गई, तो अब हम चलते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के और। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये हमारे पास थर्ड टॉपिक है। ओके, ओ माय गॉड, दिस इज सो स्मॉल, हा हा हा, नहीं सॉरी। तो एक मेंटली हेल्दी इंडिविजुअल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये तो आपको नोट्स बनाने के लिए मैं बेसिकली आपको रफली ऐसे समझाती हूँ विदाउट नोट्स के, सो दैट कि आपको इजीली समझ आए। ओके, तो खुद सोचो, एक मेंटली हेल्दी इंडिविजुअल है, उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होंगी। हेल्दी इंडिविजुअल में क्या क्या क्वालिटीज़ होंगी, तो सबसे पहले क्या होगा कि जो इंसान मेंटली हेल्दी है उसको पता होगा कि उसकी मोटिव्स क्या हैं। ओके, उसको अपने मोटिव्स के बारे में पता होगा, उसको अपने डिज़ायर के बारे में पता होगा, उसको पता होगा कि मैंने इन फ्यूचर कैसे काम करना है, अपने गोल्स पे कैसे वर्क करना है, सो दैट कि मैं उन सब चीज़ों को गेन कर सकूं, जो मैं चीज़ें चाहता हूँ अपने फ्यूचर में मेरे पास होना। ओके, पहला पॉइंट तो आप ये बना के लिख सकते हो। सेकंड चीज़ें, उसको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में पता होगा कि हाँ भाई, ये चीज़ मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पे लग रही है, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को इफ़ेक्ट कर रही है। ठीक है, उसको अपनी पर्सनल सिक्योरिटी के बारे में पता होगा, उसको प्रोफेशनली पता होगा कि मैं किस चीज़ के साथ कैसे डील कर रहा हूँ, उसको पता होगा कि भाई अगर मेरी लाइफ में कुछ टेंशन कुछ स्ट्रेस वगैरह आ रहा है तो मैंने इन सब चीज़ों के साथ डील कैसे करना है, और उसको पता है कि मैंने अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है। वो जो भी अपनी लाइफ में चीज़ें लेके चलेगा उसको फिलॉसफी के अकॉर्डिंग लेके चलेगा, उसको पता होगा कि उसकी लाइफ की फ़िलॉसफी क्या है, वो जो चीज़ें कर रहा है वो उसको कैसे इफ़ेक्ट करेंगी लाइफ में, अगर वो उसको बेनिफिट कैसे देंगी, उसका इफ़ेक्ट क्या होगा। मतलब कि एक जो मेंटली हेल्दी इंडिविजुअल एक जो मेंटली हेल्दी इंडिविजुअल होता है उसको पता होता है कि उसकी वीकनेस क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, और उसको किन पॉइंट्स पे काम करने की ज़रूरत है। ओके, इतनी सारी चीज़ें क्लियर। तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें थी जो आपको पहले से भी पता थी मेंटल हेल्थ के बारे में, मेंटली हेल्दी पर्सन के बारे में, कि कौन कौन सी चीज़ें एक पर्सन को मेंटली हेल्दी बनाती हैं। इन सब चीज़ों में आप कुछ चीज़ें और ऐड ऑन कर सकते हो। और जैसा कि मैंने नोट्स में भी लिखा हुआ है, मेंटली हेल्दी इंडिविजुअल की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है, ओ वेल एडजस्टेड पर्सन हैज़ सम insight into an अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज मोटिव डिज़ायर हिज वीकनेस। ओके, जैसे कि मैंने बताया कि उसको पता होगा उसकी वीकनेसेस क्या है, उसको अपनी स्ट्रेंथ के बारे में पता होगा, उसको हर एक चीज़ को अपने मोटिव अपने डिज़ायर के बारे में पता होगा। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट क्या है इसमें, सेकंड पॉइंट वही, उसको क्या होगा, उसको मतलब कि उसको पता होगा, उसकी फीलिंग्स के बारे में पता होगा, क्या चीज़ उसके लिए इम्पॉर्टेंट है वो पता होगा, उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट होगी। ओके, वो एक ग्रुप में सिक्योर फील करेगा। ओके, फॉर एग्जांपल कि जैसे हम ही किसी ग्रुप में बैठे हुए होते हैं, अगर कोई हमारे अगेंस्ट कुछ बोल रहा होता है तो हमें इनसिक्योरिटी होती है, हमें पता होता है कि भाई हम उस चीज़ के साथ कैसे डील करेंगे और उस चीज़ का कैसे रिप्लाई करेंगे। ओके, होप सो ये पॉइंट भी क्लियर। अब थर्ड पॉइंट में ये बोल रहे हैं कि उसको पता होगा पर्सनल सिक्योरिटी के बारे में, कि कौन सी जगह पे, कौन सी चीज़ पे, कौन से पर्सन के साथ मैं सिक्योर हूँ भाई। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, सेम चीज़ आगे लिखी हुई है, उसको अपनी एबिलिटी पे ये विश्वास होगा। फॉर एग्जांपल कि अब हम ही लेके चलो, कोई पर्सन लेके चलो, जैसे कि वो कोई चीज़ स्टार्ट करता है। फॉर एग्जांपल कोई इंसान किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है। आप में से भी कई बच्चे होंगे जिन्होंने इन फ्यूचर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करना है, तो सबसे पहले उनको ये थोड़ी पता होगा कि हाँ भाई मेरा हो ही जाएगा। उनको बहुत सारे लोग बोलेंगे कि तुम नहीं कर सकते हो, पर उस इंसान में क्या होगा, उसको खुद पे फेथ होगा कि भाई
मैंने अगर स्टार्ट किया है तो मैं कर सकता हूँ और मैं इन सब चीज़ों को करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो उसमें क्या है, उसको बिलीव है उसके एबिलिटी पे कि वो ये चीज़ कर सकता है, इसीलिए वो उसने चीज़ स्टार्ट की, ठीक है। तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स है मेंटली हेल्दी इंडिविजुअल की, ओके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, उसको क्या होगा, वो एक फ़िलॉसफी डेवलप करेगा अपनी लाइफ की, और वो ऐसे ही नहीं करेगा फ़िलॉसफी डेवलप जैसे कुछ भी सोच लिया कि हाँ भाई आज मैं अंबानी बन जाऊंगा, ऐसी फ़िलॉसफी नहीं वो मतलब कि डेवलप करेगा। वो एक रियलिस्टिक फ़िलॉसफी डेवलप करेगा जिसको पता होगा कि अगर वो उन चीज़ों पे काम करेगा और वो कंप्लीट भी होंगी, और मतलब कि उन सब चीज़ों का एक पर्पस होगा जिसको वो डेली लाइफ में करेगा, और वो चीज़ें वो हासिल कर लेगा, ओके। जैसे कि मैंने आपको बताया, तो बस ये पॉइंट, इस पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि ही हैज़ डेवलप अ फिलॉसफी ऑफ हिज लाइफ दैट गिव नहीं दैट गिव पर्पस टू हिज डेली लाइफ, ओके, डेली एक्टिविटी, सॉरी। तो नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो क्या बोल रहा है, अ मेंटली हेल्दी पर्सन लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ रियलिटी। जैसे कि मैंने बताया, अब मेंटली हेल्दी पर्सन है वो रियलिटी वाले वर्ल्ड में ही जिएगा ना। जैसे कि होता है कि भाई जो पर्सन मेंटली डिस्टर्ब होते हैं वो एक अलग ही दुनिया में जी रहे होते हैं भाई, कि आज मैं शाहरुख खान से मिला, सपोज कर लो कि आज मैंने ऐसा किया, आज हम स्वर्ग गए थे फॉर एग्जाम्पल, कुछ भी सोचेगा वो, जो चीज़ें रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती वो सारी चीज़ें सोच के चलेगा। पर जो पर्सन मेंटली हेल्दी होगा उसको पता होगा, इसीलिए वो एक रियलिटी के वर्ल्ड में जिएगा, ओके। तो ये पॉइंट सबको क्लियर है। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये तो कुछ ज़्यादा ही डार्क हो गया, चलो ट्राई करते हैं इन सबको भी समझने की, ठीक है। ही हैज़ डेवलप अ कैपेसिटी टू टॉलरेट फ्रस्ट्रेशन एंड डिसअपॉइंटमेंट इन हिज डेली लाइफ। तो ये पॉइंट क्या बोलता है कि उसमें देखो, अब क्या होता है कि एक जो मेंटली हेल्दी पर्सन होता है, अब हमें पता है कि हमारी लाइफ में डेली अप्स एंड डाउन बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं, कभी हम बहुत सारे फ्रस्ट्रेट भी होते हैं, कभी चीज़ें हमारे अकॉर्डिंगली नहीं हो पाती, इसलिए हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि भाई आज हमने ये करना था या हमें अपनी लाइफ में ये चाहिए था, जो चीज़ें हमें नहीं मिल पाती अनफॉर्चुनेटली। होप्सो कि सबको जो जो चाहिए वो उसको मिले, पर अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कई बार कि जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं हमारी लाइफ में वो चीज़ें नहीं हो पाती, तो हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि हमारे साथ ये क्यों हुआ। तो जो मेंटली हेल्दी इंडिविजुअल होता है उसमें कैपेसिटी होती है कि वो टॉलरेट कर सकता है, उसको पता होता है इन सब चीज़ों के साथ डील कैसे करना है, फ्रस्ट्रेशन के साथ कैसे कोप करना है। अगर वो किसी चीज़ से डिसअपॉइंट हुआ है उसको पता होता है कि भाई उस चीज़ को टॉलरेट करके नेक्स्ट स्टेप अपनी लाइफ में कैसे लेना है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, चलो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, ही शो इमोशनल मैच्योरिटी इन हिज बिहेवियर। अब ये पॉइंट बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग है। बेसिकली आप सबको ये पॉइंट क्लियर तो हो गई होगा, पर फिर भी मैं आपको ये पॉइंट क्लियर करवाती हूँ। इसमें क्या बोला है कि वो इमोशनली मिच्योर होगा। जैसा होता है ना कि भाई हम होते हैं बहुत सारे बहुत ही इमेच्योर हो जाते हैं, हमारे साथ कुछ बहुत ही अलग जैसी चीज़ें होंगी जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होगा कि भाई ये कैसे होगी क्यों होगी, पर फिर भी क्या करते हैं हम चार, जब हम सभी मतलब कि ग्रुप्स में बैठते हैं किसी भी इंसान के सामने जाते हैं, तो हम मेच्योरिटी शो करते हैं अपने बिहेवियर में कि भाई कोई बात नहीं, ये चीज़ें हुई हैं और ये होती रहेंगी और हमें पता है इनके साथ डील कैसे करना है। अंदर ही अंदर पता है हमें कि वो चीज़ें हमें इफ़ेक्ट कैसे कर रही हैं, पर फिर भी हम सोसाइटी के सामने ये शो करवाते हैं कि हम इमोशनली मेच्योर हैं, हमें पता है अगर ये चीज़ हम नहीं करवाएं तो लोग वैसे भी हमें जज करते हैं। पर ये पॉइंट, ये कैरेक्टर हमारी पर्सनैलिटी में होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर हमें चार लोगों के सामने खुद को स्ट्रांग और मेच्योर दिखाना है तो, ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, ही हैज़ अ रोटेशनल एटीट्यूड टूवर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ हिज फिजिकल हेल्थ, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे कि हमारी फिजिकल हेल्थ को कोई चीज़ इफेक्ट कर गई है, तो वो थोड़ी टाइम के लिए वो हमें इफ़ेक्ट करेगी कि भाई हम बीमार हैं, हम ठीक होंगे या नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल किसी को बहुत बड़ी बीमारी हो गया, फॉर एग्जांपल सपोज करो किसी को कैंसर हो गया है, ठीक है। तो वो सबसे पहले क्या करेगा, वो डरेगा कि भाई मुझे कैंसर हो गया, पता नहीं मैं ठीक हो भी पाऊँगा कि नहीं। पर उसी के साथ वो दूसरे
दूसरी तरफ उसका माइंड ये भी बोलेगा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगा, मुझे जीना है, मुझे ऐसे करना है, अगर मैं प्रॉपर मेडिकेशन वगैरह लूँगा, प्रॉपर ट्रीटमेंट लूँगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है ही इज़ एबल टू थिंक फॉर हिमसेल्फ एंड कैन मेक हिज ऑन डिसीजन। तो ये पॉइंट क्या बोलता है कि मतलब कि एक मेंटली हेल्थी इंडिविजुअल क्या होता है, वो खुद के बारे में सोचता है और उसको पता होता है कि मैं अपनी लाइफ में कौन सा डिसीजन कैसे लूँगा और ये डिसीजन मेरी लाइफ में कैसे कब कितना इफेक्ट करेगा। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास ही हैज़ अ वेराइटी ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, एंड जनरली लिव अ वेल बैलेंस्ड लाइफ ऑफ वर्क, रेस्ट एंड रिक्रिएशन। वही चीज़ें उसमें क्या होगा, मतलब कि उसमें बहुत जैसा होता है ना, एक मेंटली हेल्थी पर्सन में इंटरेस्ट होता है किसी भी चीज़ को देख के, ठीक है, मतलब कि वो जो भी चीज़ करेगा उसको इंटरेस्ट के साथ करता है और मतलब कि और एक वेल बैलेंस्ड लाइफ जीने की कोशिश करता है। जैसे कि अब हम मतलब कि एक खुद को ही ले लो आप सब, जैसे कि एक जो मेंटली हेल्थी इंडिविजुअल क्या होता है, वो वेल बैलेंस्ड लाइफ, मतलब कि उसको पता होता है हम कितना टाइम कब कहाँ किस पे और क्यों इन्वेस्ट करना है। वो अपनी स्लीप को, रेस्ट को प्रॉपर टाइम देता है। उसको पता होता है कि भाई मैंने इस टाइम पे रेस्ट करना है, इस टाइम पे मैंने अपना वर्क करना है, इस टाइम पे जो भी चीज़ें वो अपनी डेली लाइफ में करता है उनको एक प्रॉपर बैलेंस तरीके से करता है। ओके, तो होप सो इसी के साथ आपको कैरेक्टरिस्टिक्स भी क्लियर होंगी। आज होप सो इतने से लेक्चर में 16 मिनट में हमने 3 चीज़ें पढ़ ली। पहली चीज़ क्या थी? हेल्थ, सेकंड मेंटल हेल्थ, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम अपना लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो है सॉरी अब हम अपना लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है फाउंडेशन ऑफ मेंटली हेल्थी पर्सन। ओके, अब वेट, मेरे को स्लाइड डाउनलोड करने दो। अब फाउंडेशन क्या है मेंटल हेल्थ की? सॉरी, अब आप सबको पता है ये फाउंडेशन मेंटल हेल्थ की, पर फिर भी अब इन सब चीज़ों को पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करते हैं सो दैट कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो। थ्योरी वगैरह के थ्योरी वगैरह से ज़्यादा मेन फोकस कंसेप्ट पे रहता है, ठीक है। तो पहला जो हमारे पास पॉइंट है वो क्या है? पहला पॉइंट है हेरिडिटरी फैक्टर। अब आपको पता है हेरिडिटरी फैक्टर में क्या आता है, ठीक है। हेरिडिटी 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 रिलेटेड है जो चीज़ें पेरेंट्स से बच्चों में जाती है, ठीक है, ऑफस्प्रिंग में जाती है, ठीक है। अब आप सोचोगे कि हेरिडिटी मेंटल हेल्थ को कैसे इफेक्ट करती है, हेरिडिटी का फैक्टर मेंटल हेल्थ में कैसे आ गया भाई? तो जैसा कि हमें पता है कि अगर मतलब कि हमारी सोचने की एबिलिटी होती है, हम कैसे सोचते हैं, मेनली वो कहाँ से आती है? हमारे पेरेंट्स से आती है। अगर हमारे पेरेंट्स ज़्यादा ओवर थिंक करोगे, हर चीज़ को डीपली सोचते होंगे, हर चीज़ को बहुत ही कोलाइट वे में लेके चलते होंगे, तो हम भी सारी चीज़ों के साथ वैसे ही डील करेंगे, ठीक है। तो इस वे से जो हेरिडिक फैक्टर होता है वो मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। अब हमारे पास सेकंड जो फैक्टर आता है, सेकंड फैक्टर हमारे पास क्या है? सेकंड फैक्टर है फिजिकल फैक्टर। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है भाई। अब आप सोचोगे कि क्यों, इसमें क्या है? फिजिकल फैक्टर, ओके। अब जैसा कि आप सबको पता है, ये जो आजकल का यूथ है, आजकल का टाइम है, ये मेनली किसका है? शो ऑफ का। हर इंसान दूसरे इंसान को उसकी लुक्स के बेसिस पे जज करता है और ये मजाक नहीं है, सीरियसली ऐसा होता है। पर किसी को भी नहीं पता होता कि ये सब चीज़ें हमें मेंटली कितना इफेक्ट कर जाती हैं। फॉर एग्जांपल लेके चलो कि कोई पर्सन है, सपोज करो कि कोई गर्ल है, अगर किसी दो लड़कियां साथ में चली हैं, एक लड़की को किसी ने बोल दिया आप बहुत सुंदर हो, आप देखने में लुक्स वाइज बहुत अच्छे हो, और दूसरी लड़की को बोला कि आप देखने में अच्छे नहीं हो या आप अगली हो या कुछ भी व्हाटएवर, पर वो चीज़ें हमें मेंटली इफेक्ट कर जाती हैं कि इस इंसान ने हमें अगली बोला, किस बेसिस पे बोला, हम सच में ऐसे हैं या हम अच्छे नहीं हैं या हम
फिज़िकली हम लोगों के सामने अच्छा बनने के लिए, कि सो दैट कि लोग हमें अच्छा बोलें या लोगों को हम अच्छे लगें, हम बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते हैं। जो फॉर एग्जांपल कि लड़कियां मेकअप वगैरह करते हैं, वो सिर्फ फिज़िकली सुंदर बनने के लिए नहीं करती हैं कि वो अच्छी लगें। मेनली वो अपने अपने लिए भी करती हैं कि वो कॉन्फिडेंट रहें। पर बेसिकली चीज़ें होती हैं कि भाई फिज़िकली भी लोगों को जज करते हैं, और ये चीज़ें हमें मेंटली डिस्टर्ब कर जाती हैं। लोगों की ओपिनियन बहुत मैटर करते हैं, मैटर तो नहीं करते इनडायरेक्टली, पर जो इंसान इन सब चीज़ों से डील नहीं कर पाता, वो इन सब चीज़ों के बारे में सोचता रहता है, और वो चीज़ उसकी मेंटल हेल्थ पे इफ़ेक्ट कर जाती है। ओके, तो अब हमारे पास थर्ड जो हमारे पास फैक्टर है, वो है सेटिस्फैक्शन फंक्शन, नहीं सॉरी, सेटिस्फैक्शन ऑफ फंडामेंटल नीड, सॉरी। अब इसमें क्या आ गया, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेटिस्फैक्शन। अब सेटिस्फैक्शन कैसे इफेक्ट करती है मेंटल हेल्थ को? सपोज करके चलो, इसको मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। सपोज करके चलो, हमारे पास दो इंडिविजुअल है, ठीक है। पहला इंडिविजुअल है, पहला कोई भी कुछ भी सोच लो कि एक पहला जो इंसान है उसका नाम है इंसान ए, और जो दूसरा उसका नाम है इंसान बी। ओके, तो इन दोनों इंसानों का सेम गोल है। ये दोनों फॉर एग्जांपल लेके चलो यूपीएससी, ठीक है। यूपीएससी के बारे में तो सबको पता ही होगा, यूपीएससी क्या है। यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं, ओके। ये आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, और क्या हुआ, इन दोनों ने, इंडिविजुअल्स ने साथ में स्टडी स्टार्ट की। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, कोई इसको मतलब कि ऐसे ही नहीं लेगा। ये सिर्फ मैं एक एग्जाम्पल के रूप में समझा रही हूँ आपको, सो दैट कि आपको ये चीज़, एक कंसेप्ट क्लियर हो। ओके, तो दोनों इंसानों ने यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, ठीक है। अब दोनों साथ में पढ़ रहे हैं, हर एक चीज़ साथ में कर रहे हैं, पर जो पर्सन ए है उसका यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया किसी कंडीशन की वजह से, और दूसरा जो पर्सन बी है, उसका जो यूपीएससी का एग्ज़ाम है वो क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब जो पर्सन ए है वो बहुत सारी चीज़ें सोचेगा कि भाई मेरा एग्ज़ाम क्लियर क्यों नहीं हुआ, मैंने ऐसी क्या गलती कर दी, मुझ में ऐसी क्या कमी रहेगी, और उसकी जो नीड्स होती हैं, उसकी वो जो चीज़ करना चाहता है वो पूरी नहीं हो पाई, और इसलिए वो अनसेटिस्फाई हो गया अपनी लाइफ में, तो वो मेंटली अनहेल्थी हो जाएगा विथ कंपेयर टू पर्सन बी, जो यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर कर बैठा है। अब वो क्या करेगा, वो खुश होगा, उसकी नीड फुलफिल होगी, जो वो चाहता होगा उसने वो हासिल कर लिया होगा, इसलिए वो क्या होगा, मेंटली हेल्दी होगा। होप सो कि आज आपको जो 4 टॉपिक मैंने करवाए, वो चारों के चारों टॉपिक्स क्लियर होंगे। ओके, तो ये बेसिक एक इंट्रो वीडियो थी, इसमें ज़्यादा टफ कुछ नहीं था। सॉरी, मेरे को लगता है कि मैंने नहीं, ठीक है। तो अगर आपको ऐसी पूरी साइकेट्रिक या और भी टॉपिक मुझसे पढ़ने हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए, सो दैट कि और भी बच्चे इन सब चीज़ों को समझ सकें और आसानी से इंटरेस्टिंग वे से चीज़ें सीख सकें। थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए।